गणेश जी की खीर वाली कहानी। एक बार गणेश जी एक छोटे बालक के रूप में चिमटी में चावल और चमचे में दूध लेकर निकले। वो हर किसी से कह रहे थे कि कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। एक बुढ़िया बैठी हुई थी, उसने कहा ला मैं बना दूं। वह एक छोटा सा बर्तन चढ़ाने लगी। तब गणेश जी ने कहा कि दादी माँ छोटी सी भगोनी मत चढ़ाओ, तुम्हारे घर में जो सबसे बड़ा बर्तन है वही चढ़ा दो। बुढ़िया ने बड़ा बर्तन चढ़ा दिया। वह देखती रह गई कि वह जो थोड़े से चावल उसने बड़े बर्तन में डाले थे, उन चावलों से वह बर्तन पूरा भर गया। गणेश जी ने कहा दादी माँ मैं नहा कर आता हूँ। खीर तैयार हो गई तो बुढ़िया के पोते पोती खाने के लिए रोने लगे। बुढ़िया ने कहा कि गणेश जी आपके भोग लगे, कहकर चूल्हे में थोड़ी सी खीर डाली और कटोरी भरकर बच्चों को दी। बुढ़िया की पड़ोसन ऊपर से देख रही थी तो बुढ़िया ने सोचा यह चुगली कर देगी, तो एक कटोरा भरकर उसे भी खीर पकड़ा दी। बेटे की बहू ने चुपके से एक कटोरा खीर खाई और कटोरा चक्की के नीचे छुपा दिया। अभी भी गणेश जी नहीं आए थे। बुढ़िया को भी भूख लग रही थी। वह भी एक कटोरा खीर का भर के किवाड़ के पीछे बैठकर एक बार फिर कहा कि गणेश जी आपके भोग लगे, कहकर खाना शुरू कर दिया। तभी गणेश जी आ गए। बुढ़िया ने कहा आजा रे गणेशिया, खीर खा ले, मैं तो तेरी ही राह देख रही थी। गणेश जी ने कहा दादी माँ मैंने तो खीर पहले ही खा ली। बुढ़िया ने कहा कब खाई? गणेश जी ने कहा जब तेरे पोते पोती ने खाई तब खाई थी, जब तेरी पड़ोसन ने खाई तब खाई थी, और जब तेरी बहू ने खाई तब भी खाई थी, और अब तूने खाई तो मेरा पेट तो पूरा ही भर गया। बुढ़िया ने कहा बेटा और सारी बातें तो सच है, पर बहू बेचारी का नाम तो मत लो, वह तो सुबह से काम में लगी हुई है, उसने फिर कब खाई? गणेश जी ने कहा दादी माँ नीचे देख, झूठा कटोरा पड़ा है, तूने तो मेरे भोग तो लगाया, वह तो वैसे ही खा गई। बुढ़िया ने कहा बेटा घर की बात है, घर में ही रहने दो, अब बताओ बची हुई खीर का क्या करूं? गणेश जी ने कहा नगरी जिमा दो। बुढ़िया ने पूरी नगरी जिमा दी, फिर भी बर्तन पूरा ही भरा था। राजा को पता लगा तो बुढ़िया को बुलाया और कहा क्यों रे बुढ़िया, ऐसा बर्तन तेरे घर पर अच्छा नहीं लगता, यह तो हमारे घर पे होना चाहिए। बुढ़िया ने कहा राजा जी आप ले लो। राजा जी ने खीर का बर्तन महल में मंगा लिया। खीर वाला बर्तन महल में लाते ही खीर में कीड़े मकोड़े बिच्छू हो गए और दुर्गंध आने लगी। यह देखकर राजा ने बुढ़िया से कहा बुढ़िया बर्तन वापस ले जा, जा तुझे हमने दिया। बुढ़िया ने कहा राजा जी आप देते तो पहले ही कभी दे देते, यह बर्तन तो मुझे गणेश जी ने दिया है। बुढ़िया ने बर्तन वापस लिया और बर्तन वापस लेते ही खीर सुगंधित हो गई और घर आकर बुढ़िया ने गणेश जी से कहा बची हुई खीर का क्या करे? गणेश जी ने कहा झोपड़ी के कोने में गड्ढा खोदकर गाड़ दो, उसी जगह सुबह उठकर वापस खोदोगी तो धन के 2 चरे मिलेंगे। ऐसा कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए और जाते समय झोपड़ी के लात मारते हुए गए तो झोपड़ी के स्थान पर महल हो गया। सुबह बहू ने फवाड़ा लेकर पूरे घर को खोद दिया तो कुछ भी नहीं मिला। बहू ने कहा सासू जी थारो गणेश जी तो झूठो है। सास ने कहा बहू मारो गणेश झूठो तो नहीं है, ला मैं देखूं। वह सुई लेकर खोजने लगी तो टन टन करके 2 धन के चरे निकल आए। बहू ने कहा सासू जी गणेश जी तो सचो ही है। सास ने कहा गणेश जी तो भावनाओं के भूखे हैं, गणेश जी जैसा आपने बुढ़िया को दिया वैसा सबको देना। विनायक जी की कहानी कहने वाले, हुंकार भरने वाले, आसपास सुनाने वाले, सबको देना। यह थी गणेश जी की खीर वाली कहानी। तो आपको भी गणेश जी की खीर वाली कहानी पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए तहे दिल से आपका धन्यवाद।